सो गाइस वॉर 2 का नया टीजर आउट हो चुका है और उसके साथ उनका नया फर्स्ट लुक पोस्टर भी आउट हो गया है। वीडियो के इस थंबनेल को तो देख के आपको मालूम लग ही गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में क्या बात करेंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू गाइस द ब्रेकडाउन ऑफ आवर वॉर 2 पोस्टर एंड आई विल आल्सो शो अ revision version of that poster along with a poster that I have made. So watch the video till the end to find out more. नाउ बिफोर वी डू आवर पोस्टर ब्रेकडाउन हम लोग को इसके टीजर के बारे में भी थोड़ा बात करना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू आर मेकिंग अ पोस्टर देन वी ऑल्सो नीड सम सोर्स मटेरियल टू मेक दैट पोस्टर। बाय सोर्स मटेरियल आई मीन उस मूवी के कोई कैरेक्टर्स के पिक्चर्स या कोई सीन्स के पिक्चर, बेसिकली कुछ कोई ऐसा मटेरियल जो कि आपका मूवी के थीम के साथ आपको कनेक्ट कर दे और आपका एक तो अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपका क्रिएट हो जाए। सो इफ वी टॉक अबाउट द विजुअल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टीजर देन द विजुअल्स आर रियली नाइस, बट एट द सेम टाइम इस टीजर में ऐसे विजुअल्स भी है जो कि नॉट सो गुड लुकिंग और आई वुड से ऑर्डिनरी और जेनेरिक टाइप के लगते हैं। लाइक इसमें कोई कोई ऐसे सीन्स भी है जो कि आपको लगेगा कि स्ट्रेट आउट ऑफ द माउंटेन ड्यू एट सी ये उठाया गया है या उसकी जैसा डायरेक्शन भी किया गया है। सो ये देख के मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है, बट एट द सेम टाइम दिस टीजर ऑल्सो पैक सम रियली नाइस विजुअल्स एज वेल। लाइक अगर आपको बोला जाए कि आपको इस वॉर 2 मूवी की मार्केटिंग कैंपेन अगर आपको बनाना है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इमेजेस देन those visuals are only enough to carry forward the marketing campaign of this movie. Like अगर आप ये सारे visuals को अगर आप यूज करोगे तो आपका एक तो की आर्ट बेस्ड आपका पोस्टर्स आपका बन सकता है। सो आई होप दे कैरी फॉरवर्ड द कैंपेन वेल इन द कमिंग डेज। अब किसी भी डिज़ाइन को अगर आपको बेटर बनाना है तो आपको सबसे पहले तो आपका एक डिज़ाइन का अगर आप अपना विजुअल हायर के अगर आप अपने ठीक से आप प्लान आउट करोगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो आपका ऑटोमेटिकली आपका 10x बेटर हो जाता है। सो एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बाइनरी, वो आपका प्रोसेस के साथ साथ ही आता है। सो मेन चीज़ आपका जो विजुअल हायरार्की उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। अब ये विजुअल हायरार्की क्या होता है? विजुअल हायरार्की ऐसा कुछ नहीं होता है, बस बेसिकली आप अपने जो कैनवस है या जो भी आप डिजाइन बना रहे हो उसमें आप एलिमेंट्स आप इस तरीके से आप अरेंज करो जिसके वजह से आप व्यूअर का आप गाइड आप उस एलिमेंट्स के थ्रू आप मूव करा सको। लाइक इन दिस पिक्चर जो बिगर ऑब्जेक्ट है उससे आपका स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में आपका मूव हो रहा है, इसी को आपका विजुअल हायरार्की बोलते हैं। यही आपका पोस्टर डिजाइन में भी काफ़ी तरीके से यूज़ होता है। तो अब ये रहा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे विजुअल हायरार्की के एग्जांपल्स यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब अगर आप इस पोस्टर को देखो तो आपको विजुअल हायरार्की क्या आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है। लाइक यहाँ पे जो टॉम क्रूज है यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, फिर यहाँ पे हेली एटविल यहाँ पे दूसरी कैरेक्टर है एंड देन रेस्ट ऑफ दी एक्टर्स एंड देन कम्स दी लोगो। सो यहाँ पे अगर आपका विजुअल है कि अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे क्या क्या शो होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले आ रहा हम लोग का टॉम क्रूज का, देन पे आ रहा है हेली एटविल का, देन रेस्ट ऑफ द कास्ट एंड देन दिस यहाँ पे ट्रेन जंप्स इन एंड देन द लोगो एंड द रिलीज डेट। तो ये आपका सिंपल यहाँ पे विजुअल हायरार्की यहाँ पे इस पोस्टर का हुआ। सिमिलरली ये एक तो बॉलीवुड मूवी का पोस्टर है, इसका अगर आप देखो विजुअल हायरार्की मैंने तो ये वाला मूवी नहीं देखा है, बट बाई गेसिंग फ्रॉम द पोस्टर इसमें अगर आप विजुअल है कि आप देखो तो आ रहा है यहाँ पे आयुष्मान खुराना, फिर हमारा आ रहा है यहाँ पे फीमेल लीड, देन द रेस्ट ऑफ द कास्ट, देन अगेन द फीमेल लीड, देन लोगो एंड देन द जीप सीन। सो अगर हम इसका वापस एक विजुअल है कि अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वो कैसा आएगा, तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। सो यही होता है आपका जो पोस्टर मेकिंग में विजुअल का सबसे बड़ा रोल। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो अब हम आते हैं अपना वॉर 2 के पोस्टर ब्रेकडाउन पे। तो बेसिकली जब भी हम लोग को एक तो सिनेमैटिक पोस्टर बनाना रहता है तो हम लोग को पोस्टर मेकिंग का जो कोर बेसिक फंडामेंटल्स रहता है उसको हम लोग को अच्छे से करना पड़ता है। लाइक आपका पोस्टर में कैसा कंपोजिशन है, कैसा लाइट एंड शेडो है और कैसा आपका सिनेमैटिक डेप्थ है। तो बेसिकली ये वाला पोस्टर तो वो सारे ही चेक बॉक्सेस को क्लिक करती है, चेक करती है। तो सबसे पहले तो हम लोग का इसका हम लोग प्रोज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कटआउट तो अच्छे से किया गया, मगर हाँ थोड़ा सा एजेस में यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाता है कि उन्होंने यहाँ पे जो हेयर है उसको मैनुअली पेंट किया है। तो जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिखेगा ऋतिक रोशन का जो यहाँ पे एक्चुअल जो फोटोशूट में जो इन्होंने जो हेयर है उसको यहाँ तक ही इन्होंने कट किया और उसके बाद यहाँ पे इनका जो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाया है वो यहाँ पे मैनुअली पेंटेड करके उन्होंने वॉल्यूम बढ़ाया। तो ये थोड़ा सा और वो लोग और रिफाइन तरीके से कर सकते थे, लाइक ऑल टूवर्ड्स दी एज ऑफ दिस इमेज, मगर इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही यहाँ पे किया है। तो ये थोड़ा सा दिख गया, ये थोड़ा सा क्लीन वर्क नहीं है, क्योंकि अगर इसको मैच करते इस कलर से तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका स्काई दिख रहा है तो ये दिखता है, मगर जब आप अपना हेयर को आप लाइट के अगेंस्ट देखो, मगर अगर आप थोड़ा सा और
इसको थोड़ा-सा और अगर आप एक्सपेंड कर देते रेंज इस कलर का, डार्क पोर्शंस थोड़ा-सा और ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो ये यहाँ पे अच्छा लगता। एंड अगर ओवरऑल इस पोस्टर का मेरे को कलर ग्रेडिंग भी अच्छा लगा। बेसिकली ये वही टील एंड ऑरेंज वाला ही कलर ग्रेडिंग है, मगर उतना हेवी हैंडेड नहीं है। हाँ, आप बोल सकते होंगे यहाँ पे थोड़ा-सा टील का यहाँ पे कलर थोड़ा-सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ऑरेंज, और इसमें जो सिनेमैटिक डेप्थ है वो भी यहाँ पे अच्छे से बनाया गया है। लाइक यहाँ पे जो भी एक्शन सीक्वेंसेस है वो भी यहाँ पे अच्छे से किया गया। लाइक यहाँ पे जो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज है, और यहाँ पे जो फाइटर जेट और यहाँ पे जो एरोप्लेन वगैरह हैं वो थोड़ा सा फार अवे एट द डिस्टेंस है, तो ये एक तो अच्छा सा सिनेमैटिक डेप्थ भी यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है। और अगर हम लोग इसका कॉन्स की बात करें, तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन जो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो है इसका जो ऋतिक रोशन और जो यहाँ पे जूनियर एनटीआर का जो यहाँ पे वेस्ट यूज़ किया गया है, वो आई डोंट नो व्हाई बट लुक्स आर्टिफिशियल टू मी, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट गिविंग मी अ पावरफुल अप्रोच ऑफ दैट पोस्टर। सो ये चीज़ मेरे को थोड़ा-सा ऑफ लगा। और ये जो यहाँ पे वेस्ट यूज़ किया गया है, उस वेस्ट के नीचे यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट शैडो भी यहाँ पे मिसिंग है। लाइक इन इस वाले कैरेक्टर में यहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट शैडो है, यहाँ पे नहीं है, सो व्हिच रेज़ेस अ डाउट इन माय माइंड। और यहाँ पे जो वेस्ट का जो यहाँ पे कटआउट किया गया है, वो भी यहाँ पे अब्रप्टली किया गया है। ये स्मूथ कटआउट नहीं है, थोड़ा-सा यहाँ पे इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट कर सकते थे। और ये जो बल्ज है, ये तो बल्ज थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? इसको थोड़ा-सा ये लोग कंटेन कर सकते थे। अगर हम लोग इसके जो वेस्ट का बात करें, ये वेस्ट भी मेरे को थोड़ा-सा आर्टिफिशियल लग रहा है। अब ये आर्टिफिशियल क्यों लग रहा है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। नाउ द अदर थिंग व्हिच आई डू नॉट लाइक इन दिस पोस्टर इज़ द विजुअल हायरार्की ऑफ दिस पोस्टर व्हिच इज़ आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द कॉन्स ऑफ दिस पोस्टर। सो अगर मैं इस विजुअल हायरार्की का अगर मैं बात करूँ, तो द वे द कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड इन दिस पोस्टर आर आल्सो मेकिंग दिस पोस्टर वेरी मच इम्बैलेंस्ड। सो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जूनियर एनटीआर का अगर आप कैरेक्टर प्लेसमेंट का अगर आप बात करो, तो वो और उनका जो यहाँ पे शोल्डर का भी यहाँ पे जो आप पोजीशन है, वो ऋतिक रोशन के अबव यहाँ पे प्लेस किया गया है, जो कि यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं, या वो मेन कैरेक्टर है, विच इज़ क्लियरली नॉट ट्रू। क्योंकि हम लोग को सबको पता है एज ऑफ राइट नाउ वॉट एवर द न्यूज़ एंड रूमर्स आर, लाइक जूनियर एनटीआर का रोल खाली इस मूवी में ही लिमिटेड हो सकता है, एंड ही मे और मे नॉट गेट अनदर फ्यूचर वायरस स्पाई यूनिवर्स मूवीज, which is making this poster automatically backfired and badly imbalanced because। और यहाँ पे हम लोग को पता है कि ऋतिक रोशन का जो यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है, वो आगे आने वाले वायरस स्पाई यूनिवर्स में भी हम लोग को दिखने वाला है। सो दैट इज ऑल्सो मेकिंग दिस अ वेरी बैडली एंड इम्बैलेंस। And another thing which I do not like in this poster and is also contributing in the visual hierarchy of this poster is that जो उन्होंने यहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी लेके जो यहाँ पे ऋतिक रोशन का जो यहाँ पे फिजिक को बॉडी फिजिक को उन्होंने जो यहाँ पे मॉडिफाई किया है, वो भी काफ़ी बैडली यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि इन कंपैरिजन अगर आप यहाँ पे जूनियर एनटीआर को भी अगर आप देखो, जो कि यहाँ पे कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो रहा है और व्यूअर्स कर रहे हैं इस पोस्टर को देखने के बाद, वो यहाँ पे स्टेट कर रहा है एक तो जूनियर एनटीआर एक तो वीक स्पॉट में चले गए हैं, जो कि क्लियरली नहीं है। अगर आप उनका प्रीवियस मूवीज़ भी देखो, और अगर आप ट्रिपल आर मूवी में उनका जो टाइगर वाला सीन था वो भी आप देखो, तो वो भी यहाँ पे आपको क्लियरली स्टेट कर रहा है कि जो जूनियर एनटीआर का जो फिजिक है वो इतना तो डेफिनेटली वीक स्पॉट में नहीं है। हाँ, भले उनका हाइट इन कंपैरिजन ऋतिक रोशन इज़ लेस, बट ही इज़ डेफिनेटली नॉट इन अ वीक स्पॉट। सो ये भी देख के मेरे को थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा। अब वीडियो के इस थंबनेल से आप लोगों को तो आइडिया लग ही गया होगा कि ये वाला पोस्टर को बनाने के लिए एआई भी यूज़ हुआ है। अब ये एआई कहाँ यूज़ हुआ है? सो बेसिकली जो एआई यूज़ हुआ है वो इस ऋतिक रोशन के जो यहाँ पे बुलेट प्रूफ वेस्ट है वो उसी में यूज़ हुआ है। और ये मेरे को कैसे मालूम लगा? जब मैंने ये वाला पोस्टर देखा तब, और पर्टिकुलरली जब मैंने ये वेस्ट देखा ऋतिक रोशन का, तो ये मेरे को काफ़ी ऑर्डिनरी और जेनेरिक लुक एंड फील दे रहा था। तब मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर वेस्ट को मैंने काफ़ी रिवर्स इमेज सर्च किया, और थ्रू मेनी गूगल वेबसाइट्स एंड मेनी स्टॉक इमेज वेबसाइट्स एज वेल। तब मेरे को कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं मिला जो क्यों रिजेंबल करता हो इस पर्टिकुलर वेस्ट के साथ। अब एग्जैक्ट वेस्ट तो आप भूल ही जाओ। देन दैट रेजेस माई वरीज लिटिल मोर फर्दर। तब मैंने वापस से क्या किया, वापस से मैंने इस इमेज को वापस से चेक किया, बट दिस टाइम थ्रू एआई इमेज चेकर्स। अब many websites were saying that this is created by AI and many were saying that this was not created in AI। अब ये AI से बना है या नहीं बना है तो ओनली मेकर्स नो। अब ये अगर AI से बना है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, बिकॉज जो मेकर्स ने यहाँ पे AI यूज़ किया है वो डेफिनेटली उनका जो यहाँ पे जो डेडलाइन इश्यूज़ होगा या टाइम कंस्ट्रेंट्स होगा उसी के चलते ही उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, या
उनके पास प्रॉप्स अवेलेबल नहीं हो सकते, तो उसके लिए भी वो लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ माई पॉइंट दैट यूजिंग AI टू आवर वर्क फ्लो टू मेक आवर वर्क फ्लो मोर फास्टर इज़ रियली नाइस थिंग एंड अ ग्रेट वे टू यूज़ AI. अगर आप AI को अगर आप इफेक्टिव यूज़ में आप नहीं करोगे, लाइक अगर यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे जो इश्यूज़ है, तो वो आपका जो यहाँ पे जेनेरिक फ़ील है यहाँ पे आपको क्रिएट करके देता है. सो एज़ वी ऑल नो that we cannot escape AI, so we have to adapt AI in our workflow and make effective use of it. Now let me show you guys my redesign version of our What to movie poster. So basically मैंने यहाँ पे क्या किया है, वो जो ओवरली मॉडिफाइड जो यहाँ पे वेस्ट था, मैंने उसको यहाँ पे रिमूव किया है थ्रू AI ऑल्सो. सो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप का बिल्ट इन AI यूज़ किया. सो यूज़ योर AI टू योर एडवांटेज, देयर इज़ नथिंग हार्म इन दैट. सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, और जो यहाँ पे ओवरली मॉडिफाइड जो उनका जो बॉडी फिजिक था, मैंने उसको भी यहाँ पे फिक्स किया. अब यहाँ पे थोड़ा-सा आई बिलीव थोड़ा-सा बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है. एंड आई हैव ऑल्सो रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द अदर कैरेक्टर एज वेल, बिकॉज इट वुड हैव नॉट मेड सेंस दैट इफ वन कैरेक्टर वाज वेयरिंग द वेस्ट एंड द अदर वाज नॉट वेयरिंग द वेस्ट. सो दैट्स व्हाई आई रिमूव फ्रॉम द बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स. और मैंने यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे लाइट एंड शैडो को भी थोड़ा-सा फिक्स किया, जो कि पुराने वाले पोस्टर में क्लियरली विजिबल नहीं था, तो मैंने उसको भी यहाँ पे फिक्स किया है. So yeah, this was the overall redesign of our What to movie poster. Let me know in the comments below whether you guys liked it or not. और ये रहा मेरा What to का पोस्टर, जो कि मैंने बनाया through the What to teaser references. As I was saying in the earlier part of this video that इस What to के teaser में ही इतने अच्छे visuals है कि आप पूरा का पूरा एक तो What to का मार्केटिंग कैंपेन को आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, just like I did through the What to references. So that was it guys, this was my What to poster breakdown video. I hope you guys like this video. अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, then don't forget to hit that like button and subscribe to my channel and also that bell icon so that you guys will not miss any of my future updates as well. और हाँ, हम लोग का चैनल 50 सब्सक्राइबर मार्क को भी हिट कर चुका है. So thank you very much and keep showing me the support. See you guys in my next video. Take care guys. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय.